हेलो गाइस, मैं हूं नासिर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं आईफोन 7 का। एप्पल आईफोन 7 अपने टाइम का एक काफ़ी अच्छा मोबाइल डिवाइस रह चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फीचर्स इसमें हमें देखने में मिल जाते हैं और अब के इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और आप लोग इसे आसानी से बाय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल डिवाइस है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मेन की फीचर्स की तरफ, जिसमें आप लोगों को 4.7 इंच का डिस्प्ले देखने में मिल जाता है 750x1334 पिक्सल्स के साथ, और 2 GB का रैम आप लोगों को इसमें देखने में मिल जाता है एप्पल A10 फ्यूजन चिपसेट के साथ। 1960 mAh की बैटरी इसमें आप लोगों को देखने में मिल जाती है, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी टाइमिंग आप लोगों को मॉडरेट देखने में मिल जाती है। चौथा मेन फीचर आप लोगों को इसमें इसका कैमरा देखने में मिल जाता है, जो कि आप लोगों को 12 मेगापिक्सल के साथ मिल जाता है। कैमरा की स्पेसिफिकेशन की तरफ अभी चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके मेन फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो इसमें आप लोगों को जो डिस्प्ले मिलता है वो रेटिना IPS LCD 625 निट्स के साथ आप लोगों को मिल जाता है 4.7 इंचेस में 65.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशो और 326 ppi डेंसिटी के साथ। यह डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है। 3D टच भी आप लोगों को इसमें मिल जाता है और आप लोगों को होम बटन एक दिया गया है। एप्पल A10 फ्यूजन चिप काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है और इस रेंज के डिवाइसेस के अंदर ये काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को प्रोवाइड करता है। मेमोरी ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो इसमें आप लोगों को 32, 128 और 256 गीगाबाइट्स का ऑप्शन देखने में मिल जाता है। कोई एक्स्ट्रा फीचर या सेकेंडरी कैमरा आप लोगों को देखने में नहीं मिलता। तो मेन कैमरा की तरफ आ जाते हैं। आप लोगों को 12 मेगापिक्सल का f1.8 के साथ एक सिंगल लेंस मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। क्वाड LED, डुअल टोन फ्लैश, HDR ये सब कुछ इसमें अवेलेबल है। और अगर वीडियो ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो आप लोगों को इसमें 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड मैक्सिमम क्वालिटी मिल जाती है और 1080p 30, 60 और 120 फ्रेम्स के साथ आप लोगों को मिल जाता है। और स्लो मोशन के लिए आप लोगों के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 720p एट 240 फ्रेम्स पर सेकंड और 1080p एट 120 फ्रेम्स पर सेकंड। स्लो मोशन की क्वालिटी काफी ज्यादा एवरेज है, लेकिन एंड्रॉइड के डिवाइसेस से कंपेयर किया जाए इसके स्लो मोशन को तो अच्छी लाइट में आप लोगों को काफी ज्यादा इंप्रेसिव क्वालिटी देखने में मिल जाती है। कैमरा की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और मैंने इसे अपने पर्सनल यूज में भी काफी देर रखा है और इससे यूट्यूब वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं। प्रोफेशनल वीडियोग्राफी भी आप लोग इससे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को 4K का ऑप्शन देखने में मिल जाता है। बैक कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है और फोटो क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मेन कैमरा में सिर्फ आप लोगों को जो एक कमी देखने में नजर आती है वो इसका सेकेंडरी ऑप्टिकल जूम कैमरा है। लो लाइट में आप लोगों को परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी देखने में नहीं मिलती, फिर भी एज कम्पेयर टू द अदर एंड्रॉइड डिवाइसेस और अदर डिवाइसेस इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रेसिव है इस मोबाइल डिवाइस की रेंज में। अब आ जाते हैं इसके मेन सेल्फी कैमरा की तरफ। तो आप लोगों को 7 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ एक सेंसर देखने में मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को फेस डिटेक्शन और HDR भी मिल जाता है। वीडियो ऑप्शंस की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा में आप लोगों को 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड मैक्सिमम क्वालिटी मिल जाती है रिकॉर्डिंग के लिए। आप लोगों को मैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूं, जिसकी मदद से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की फोटो क्वालिटी इसमें देखने में आपको मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी फोटो क्वालिटी है। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन अगर लो लाइट हो तो आप लोगों को थोड़ी सी कम क्वालिटी देखने में मिलती है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव क्वालिटी है इस रेंज के अंदर। अब आप लोगों को मैं कुछ वीडियो सैंपल्स दिखा देता हूं, जो कि मैंने 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड किए हैं, जो कि इसका मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी है, जिसको देख के आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इस मोबाइल डिवाइस के अंदर आप लोगों को प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए या कैजुअल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किस तरह की क्वालिटी देखने में मिल जाती है। तो ये इसका फ्रंट कैमरा रेजोल्यूशन आप लोगों को हार्ड सनलाइट में देखने में मिल जाता है, जो कि 1080p में 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर मैक्सिमम है। और ये इसकी फ्रंट कैमरा वीडियो है इंडोर लाइटिंग के साथ, और फ्रंट कैमरा में आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, इसलिए वीडियो थोड़ी सी शेकी हो सकती है। फ्रंट कैमरा में भी इतना बुरा रेजोल्यूशन आप लोगों को देखने में नहीं मिल रहा। HD 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर है ये 1080p में।
वीडियो सैंपल्स आप लोगों ने देख लिए और अगर आप लोग मुझसे पूछें कि आप लोग इससे प्रोफेशनल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब होगा हाँ। इससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और प्रोफेशनल वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को 4K का ऑप्शन भी देखने में मिल जाता है और अगर आप लोगों की लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो की क्वालिटी देखने में मिलती है। बैटरी टाइमिंग का आप लोगों को थोड़ा सा इशू देखने में मिलेगा और अगर आप लोग अपना iOS 14 अपडेट कर लें तो थोड़ा सा लैग भी देखने में मिल सकता है। अगर आप लोग इस मोबाइल डिवाइस को बाय करना चाहते हैं और आप लोगों को ये अच्छी कीमत में मार्केट से मिल रहा है तो आप लोगों को इसे ज़रूर बाय कर लेना चाहिए अगर आप लोगों को बैटरी टाइमिंग का इतना इशू नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है जिससे आप लोग प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हैं। तो ये था iPhone 7 का कैमरा रिव्यू। वीडियो देखने का शुक्रिया और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल ब्राउज़ कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।